कोशिश में सदैव तत्पर रहता है। इस कड़ी में हम आज से बांसवाड़ा शहर एवं जिले सहित आसपास के क्षेत्रों के ऐसे लोगों से मुलाकात करवाएंगे जिनके पूर्वजों ने चुनौतियों का सामना करते हुए व्यवसाय प्रारंभ किया था और उनकी वर्तमान पीढ़ी न केवल संजोए हुए है वरन उसको और अधिक विस्तार किया है। साथ में उनसे इस बात पर चर्चा करेंगे कि उस दौर में उनके पूर्वजों ने किन हालतों में व्यवसाय शुरू किया था, आज वह कैसा महसूस करते हैं। इसकी पहली कड़ी में हम बात करेंगे 1966 की, जब साइकिल का दौर था। बांसवाड़ा में दुपहिया वाहन के रूप में कहीं आने जाने के लिए केवल साइकिल ही एक मात्र साधन हुआ करता था और उसको भी अमीरी की निशानी माना जाता था। जिले में सबसे पहले साइकिल का व्यवसाय करने वालों में शुमार इब्राहिम भाई और उनके परिवार नाम के साथ ही साइकिल वाला जुड़ गया। लोग आज भी इब्राहिम भाई साइकिल वाला के नाम से जानती है। तो आइए हम आज इब्राहिम भाई साइकिल वाला के बेटे और चाहे उनको सफल व्यवसायी कहो या फिर चिकित्सक या समाज सेवक डॉक्टर मुनव्वर हुसैन से, जो स्वयं भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिनके पिताजी काकाजी एवं भाई ने जिस व्यवसाय को शुरू किया था, आज न केवल उनके नाम को संभाला है वरन उनके लिए संस्कारित के बूते ही बुलंदियों पर हैं। तो आइए सीधे ही उनसे चर्चा शुरू करते हैं। वो 1986 में 11 नवंबर को तत्कालीन असम के राज्यपाल श्री हरिदेव जी जोशी के कर कमलों द्वारा हुआ। उस समय ये हीरो होंडा के नाम से शोरूम बना था और उस समय हीरो होंडा की गाड़ियाँ थी। बांसवाड़े में लगभग 15 से 20 गाड़ियों की खपत होती थी और भव्य उद्घाटन होने के बाद लगभग 15 सालों तक हम लोग बांसवाड़ा शहर के अंदर अपना वर्चस्व कायम किया। उसके पश्चात सन 2011 में हीरो और होंडा अलग हुए और उसके बाद बहुत अच्छा हीरो ने ग्रोथ किया और ये हीरो मोटरको के नाम से विख्यात है। अभी इस समय हम लोग लगभग 18,000 गाड़ियाँ सालाना बेचते हैं, जो उदयपुर संभाग में सबसे हाईएस्ट है। सर, हम बात करें उससे भी पूर्व की या उससे पहले की, जिसके कि नाम जो था इब्राहिम भाई साइकिल वाला, तो उस समय उनका दौर उन्होंने उस समय कहाँ शुरू किया था और कैसे शुरू किया था? जी, 1966 में मेरे पिताजी एवं मेरे काका जी श्री हुसैन भाई साइकिल वाले दोनों ने मिलकर साइकिल की दुकान स्थापित की थी। पिताजी पेशे से शिक्षक थे। उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर हीरो की एजेंसी ली, हीरो साइकिल की एजेंसी ली और पुराने बस स्टैंड पर हमारी साइकिल की दुकान थी। उसके पश्चात सन 1982 में हम लोगों ने हीरो मैजेस्टिक की एजेंसी ली, जिसको हमारे बड़े भाई श्री शौकत भाई साहब संचालन करते थे। इस तरह हमारा एक संयुक्त परिवार है और 1966 से हम लोग इस 2 पहिया और साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों की व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो क्या उस समय कोई ऐसा कोई यहाँ पे कोई था व्यवसायी जो ये काम करता था? नहीं, सन 1966 से लेके बांसवाड़ा में इक्का दुक्का 2-3 दुकानें थी। उसके पश्चात भी हमारी गुडविल ऐसी थी और जनता का इतना प्यार मिला कि तैयब अली नजर अली के नाम से जो साइकिल की दुकान थी उसके आगे शाखाएं खोलती गई और उसके पश्चात हम लोगों ने हीरो की एजेंसी ली। उसकी भी हमने बांसवाड़ा शहर में 4-5 शाखाएं खोली और अभी 8% हमारी बांसवाड़ा शहर में, बांसवाड़ा जिले के अंदर टोटल 18 शाखाएं, जैसे परतापुर, गांगर तलाई, कुशलगढ़, दानपुर, छोटी सरवन और इधर गरोड़ा, तो और सभी जगह पे हमारी 18 शाखा है और हमारा मंथली लगभग 1200-1300 गाड़ियाँ होती है और सालाना हमारी 18 से 20,000 गाड़ियाँ होती है। तो आप सर क्या कैसा गर्व महसूस करते हैं जो आपके पिताजी आप छोड़ के गए हैं बच्चे, तो आप चल रहे हैं, उसका आपने क्या क्या उनसे ग्रहण किया और क्या आगे देना चाहते हैं बच्चों को? जी, मेरे पिताजी, मेरे काका जी और बड़े भाई शौकत भाई की विरासत को हम लोग संयुक्त परिवार में संभाले हुए हैं और हमारे एक संयुक्त परिवार है और हमारे पीछे 3 बच्चे और हैं जो पूरे शोरूम को हम लोग देखभाल करते हैं। और हमारे पिताजी और काका जी और भाई का बांसवाड़ा के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा था और पिताजी काका जी ने जो गुडविल कमाई है हम उनको आगे ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हमें आज भी याद है कि आज भी पिताजी के गुजरे हुए लगभग 5 साल हो गए, आज भी लोग पिताजी और काका जी और शौकत भाई के नाम से पूछते हुए हमारी पीढ़ी पर चढ़ते और बड़ा अच्छा लगता है जब लोग उनको याद करके पुरानी चीज़ों को स्मरण करते हैं।
बात दूसरी करें कि सर एक आपके पिताजी व्यवसायी थे, आपके काका जी पूरा पूरा परिवार व्यवसाय में था, तो आपने चिकित्सा का व्यवसाय क्यों चुना और कैसे उसका आपने एंट्री की? जी सर, 1985 में मेरा पीएमटी में सिलेक्शन हुआ, राजस्थान से भी सिलेक्शन हुआ, मध्य प्रदेश से सिलेक्शन हुआ और फिर मैंने जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की और 1991 में मैं छोड़ के सर्विस ज्वाइन की। और पहले मैं माहीडेम केला मेला वहाँ पे चिकित्सा अधिकारी के पद पर था, डॉक्टर बी शेखर के अंडर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई। उसके पश्चात मेरा ट्रांसफ़र यहाँ अपने हाउसिंग बोर्ड डिस्पेंसरी में हुआ। हाउसिंग बोर्ड डिस्पेंसरी में लगभग 7 साल काम करने के पश्चात जनता की मांग पर मुझे आज़ाद चौक में पद स्थापित किया गया। आज़ाद चौक डिस्पेंसरी में सन 2012 तक मैंने सेवाएं दी और परिवार के अंदर कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो गई थी मेरे भाई और मेरे पिताजी को, तो मुझे मजबूरन वॉलंटरी रिटायरमेंट देना पड़ा। फिर 2012 से मैं शोरूम संभाला था और पिछले साल 23 मार्च को जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री बेरवा जी और तत्कालीन सीएमएचओ साहब श्री हीरालाल जी ताबियार से मैंने आग्रह किया कि मैं 7 दिन छुट्टी है तो मैं वॉलंटरी सेवाएं करना चाहता हूं। तो बेरवा जी ने और सीएमएचओ साहब ने मेरी तुरंत बात मान के मुझे ऑर्डर दिए राजकीय अम्बावाड़ी यूपीएससी के। 7 दिन के पश्चात लॉकडाउन बढ़ता गया और मैं अपनी सर्विसेज देता गया और आज जनता के बीच पाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 3 घंटे सुबह 8 से 11 वहाँ रहता हूँ और 3 घंटे में मेरा ओपीडी लगभग 100 का है। और जहाँ तक इम्यूनाइजेशन का सवाल है, कोविड के अंदर हमने बहुत अच्छा काम किया। जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, एमजी हॉस्पिटल ने और हमारे रूरल अर्बन सभी ने अच्छा काम किया। और आज हमें कहते हुए बड़े खुशी है कि शहर के अंदर अर्बन क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा इम्यूनाइजेशन कर लिया है। लगभग 70% प्लस में हम शहर में चले गए। और जहाँ तक यूपीएससी अम्बावाड़ी की बात है, हमने लगभग 41,000 कोरोना के टीके कोविशील्ड और कोविशील्ड लगा चुके हैं और एक सिंगल डॉक्टर द्वारा लगाया गया। ये राजस्थान के अंदर हाईएस्ट है क्योंकि हमारे यहाँ कोई इंडोर सर्विसेज नहीं है, हमारे सिर्फ ओपीडी चलती है और ओपीडी के अंदर 41,000 टीकाकरण होना बहुत अच्छी बात है। और लोगों का जो प्रेम, जो सहयोग, और लोगों ने एक फोन के ऊपर उस समय मार्च अप्रैल मई जब बहुत ही कठिन समस्या में हम लोग जी रहे थे, उस समय लोगों ने कोविड काल के अंदर जो आके हमारे एक छोटे से आग्रह पे टीके लगवाए, तो मैं बार की जनता का हृदय से आभारी हूँ। क्योंकि अगर कोरोना के संक्रमण की चेन हमको तोड़नी है, अगर कोरोना को हमको इस जिले से भगाना है, तो उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का जो 18 साल से ऊपर उसका टीकाकरण होना बहुत जरूरी है। तो सर आप जैसे कि व्यवसाय भी हैं और चिकित्सा से भी करते हैं, उसके बाद अलावा समय नहीं होता, उसके उपरांत भी आप कई सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, तो आपकी में क्या ऐसी मंशा है कि मैं सामाजिक कार्यों में जुड़ा हूँ, ऐसा क्या है सबके करते हैं? मेहता जी, ये वागड़ की धरती है और मेरे हमेशा दिल में एक सम्मान रहता है कि वागड़ की धरती के लिए मैं क्या कर सकूं। मैं बहुत अपने आप को गर्वित महसूस करता हूं क्योंकि मैं बांसवाड़ा का वागड़ का लाल हूं। और आप यकीन कीजिएगा, जहां तक चिकित्सा सेवाओं की बात है वो तो अंतिम सांस तक चलती रहेगी। मैंने 2012 में रिटायरमेंट लेने के बाद भी घर पे प्रतिदिन 3 घंटे निःशुल्क चिकित्सा देखता था। मैं हमेशा से एक बात का जोर देता हूं कि हम वागड़ के लोगों को, वागड़ की धरती के लिए हमेशा कुछ न कुछ करना चाहिए। और ये इसी के तहत मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दवाइयाँ भरपूर आती है, बस अंतिम छोर तक पहुंचाने की जरूरत है। बस इसी अच्छे काम के लिए मैंने इस अम्बावाड़ी डिस्पेंसरी को चुना है ताकि मैं जनता के मध्य रहकर जनता के अधिक 3 घंटे सुबह सेवा कर सकूं। सर हम आपसे बात करेंगे, हमने न्यूज़ बांसवाड़ा न्यूज़ के नाम से न्यूज़ नया शुरू किया, तो हम बांसवाड़ा न्यूज़ के लिए आपकी क्या कहना है? नहीं, आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है और बहुत आगे बढ़ेंगे आप। और हम चाहते हैं कि बांसवाड़ा में ऐसे निष्पक्ष संवाददाता की जरूरत है। और हमारे देव परिवार की ओर से, हमारे पूरे स्टाफ की ओर से और हमारे हीरो मोटोकॉर्प की ओर से आपको ये नई पारी शुरुआत करने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।